गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम कर रहे हैं मैथ्स का कौन चैप्टर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात व समानुपात। ठीक है, अनुपात क्या होता है आपके पास? हाँ, दो समान मात्रक वाली जो राशियां हैं उनका क्या करेंगे, एक राशि का दूसरी के साथ क्या करेंगे, कंपैरिजन। जो आपके पास क्या होगा, तुलनात्मक मान होता है, वो आपके पास क्या कहलाता है, अनुपात। और समानुपात में क्या होगा, आपके पास चार राशियां होगी, इनमें से दो समान राशियों की तुलना जो अन्य दो है ना, उन राशियों से क्या करेंगे, क्या अनुपात के साथ, दो का अनुपात और जो अन्य दो है ना उनके अनुपात के साथ क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, कंपैरिजन क्या होगा, समान होगा, मतलब बराबर आएगा, वो बीच में लगे होते हैं ना। ठीक है, तो आपके पास क्या कहलाती है, प्रोपोर्शन, समानुपात। ठीक, इतना ध्यान रखना। और आप इसको कैसे ये करते हैं, मतलब ऐसे लिखते हैं आप अनुपात को। ठीक है, जैसे ए अनुपात बी दिया है, ए को क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। ठीक है, और बी को क्या बोलते हैं, मतलब प्रथम पद और द्वितीय पद। इस बी को क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, इतना आपने ध्यान रखना है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ए अपॉन बी। इस चीज का आपने क्या करना है, ध्यान रखना है, ये बेसिक है। और उसके बाद हमने मीन प्रोपोर्शन निकाला था ना, मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, मतलब दो आपके पास क्या होगा, बोलो, दो संख्या दी होगी ए और बी, उनका मीन प्रोपोर्शन कैसे निकाल लेंगे, मतलब बीच वाली, तो अंडर ए बी। और थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, तृतीय अनुपात है भाई, हाँ, तृतीय समानुपात आपके पास बी स्क्वायर अपॉन ए। और चतुर्थ कैसे निकालते हैं, एक्स ले लो, चतुर्थ को एक्स ले लिया, बी सी अपॉन ए। ठीक है, ऐसे आपने क्या करना है, इसको करना है। ठीक है, डन। अब ध्यान से देखना, इसको करवा लेता पहले, इस टाइप का। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, देखो क्वेश्चन है आपके पास 18 अनुपात 21 बार आएगा, और समानुपात ऐसे है ना, डबल 21 अनुपात x, और यहाँ पे आपने x का मान निकालना है। मैंने एक फॉर्मूला बताया था, इधर आपको ध्यान में होगा। ठीक है, एक अनुपात है, दूसरा है, और ये बीच में क्या है, समानुपात है। ठीक है, तो कैसे करते हैं इन क्वेश्चनों को, मैंने कल भी बताया आपको, इसलिए मैं बता रहा था ना, तृतीय और चतुर्थ भी निकाला था हमने, इसलिए मैं आपको बता रहा था फॉर्मूला कैसे बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो बाह्य पद है, तो यहाँ पे है बाहर वाला, और यहाँ पे है बाहर वाला, बाहर वाले पदों का क्या करते हैं, गुणनफल आपके पास। और जो आपके पास क्या है, ठीक है, मध्य पद है ना, मध्य पद है ना आपके पास है। ठीक है, इनका क्या करना आपने, मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मतलब। ठीक है, तो बाहर बाहर वालों का ऐसे, और ये इसका मतलब बराबर होता है ना। ठीक है, और जो अंदर है मध्य में ऐसे लिखना। ठीक है, मल्टीप्लाई मत करना। ठीक है, अब x के साथ x निकालना ना आपने, जो निकालना उसको एक तरफ रखो, क्या जाएगा, 12 बोलो, ऐसे आएगा। अब देखना, काटो, अब उसके बाद ही मल्टीप्लाई करनी है। देखो 6 2 12, देखो 6 पकड़ा ना मैं, 6 2 12 और 6 3 18। अब 3 निकम 3 3 7 21, देखो काटना है सबको, 2 गुणा 7 बराबर कितना, अपॉन में तो 1 नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 7 14, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई। बोलो लगा इसका पता। तो ऐसे करना आपने, ये मेरा काम का है, मैं बोल रहा हूँ, मिटाऊं, रोहित, जैसे एक और है, ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, इसमें मतलब करते हैं गड़बड़। और यहाँ पे x की वैल्यू आपने क्या करनी है, निकालनी है। छत्तीस अनुपात x अनुपात x अनुपात 49, कितना, इतना है भाई, हो गया।
गुणा बार बार वालों की गुणा 36 गुणा 49 और अंदर वालों की जो आपके पास मध्यम है x गुणा x क्या हुआ x स्क्वायर होता था ना, ये आ गया आपके पास और ये आया आपके पास। अब जो पावर 2 है दूसरी साइड ले आके इसको क्या हो जाता है, इसका रेसिप्रोकल मतलब 1/2 1/2 का मतलब क्या होता है अंडर रूट, इतना पता है। अब देखना आपने अगर किसी का स्क्वायर है, ये दोनों संख्या हैं तो आप ऐसा करो अलग कर दो, ऐसे आप मल्टीप्लाई करेंगे फिर स्क्वायर रूट निकालेंगे टाइप वेस्ट होगा ना। तो आपने क्या करना, अगर किसी संख्या का स्क्वायर है तो आप क्या करो, ये फॉर्मूला होता है ना अंडर रूट ए बी किसके बराबर होता है अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, ठीक है। आपके पास क्या आ जाएगा 36 और 49 का। अब किसका स्क्वायर होता है 36 6 का, 6 का स्क्वायर 36, 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6, मैंने ये चीज करवाई है और यहाँ पे साथ साथ के 42 बोल लगा इसका होता है बस, मतलब यहाँ से बाहर कुछ नहीं आएगा। एक टाइप जो पहले कराई वो यहाँ पे मतलब ये होता है एक्स स्क्वायर का, इसका पता होना चाहिए बस, मतलब यहाँ से और मतलब इजी आएगा यहाँ से। अगर ऐसे दिखती बात है बार बार पूरा अंदर की गुणा और एक्स आपने निकाल देना है और ये सिंपलीफिकेशन ही है, ठीक है बिटाऊं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना। अब मान लो अब आपके पास क्वेश्चन है, यदि सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, लिख लो यदि a रेशो b क्या है ना किसके बराबर 4:5 और उसके बाद दिया है तथा b रेशो c किसके बराबर दिया है 2:3। तो आपने बताना है क्या a रेशो b रेशो c है, आपने क्या करना निकालना, बोलो कैसे करेंगे। करो अच्छा देखना जरा कैसे करना है। जो निकालना है ए रेशो बी रेशो सी निकालना है ना, सबसे पहले लिखना है ए रेशो बी रेशो सी, लिख लिया। अब ए रेशो बी क्या है 4:5, क्या है 4:5, 4:5, ए के नीचे 4 बी के नीचे 5 ही है। अब बी रेशो सी दिया है, बी रेशो सी कितना है 2:3, बी के नीचे तो है ना इधर कुछ, अब उससे अगली लाइन में लिखो हाँ 2:3, ऐसा मत करना अभी 3 ऊपर कर दिया, मैं बना इसकी बिल्कुल सीध में इधर ना और ऐसे लाइन लगा देनी। अब ए भी खाली है और ए भी खाली है कि नहीं खाली, बस लेफ्ट और राइट से खींचना आपने, जो इसके लेफ्ट राइट है ना कोई नंबर उसको खींचना है। यहाँ पे कुछ नहीं है राइट में तो लेफ्ट से खींचना पड़ेगा 5, और यहाँ पे लेफ्ट में कुछ नहीं है राइट से खींचो, कोई इतना लगा होता बस मल्टीप्लाई करना, 4 2 8 कर दो मल्टीप्लाई, 5 2 10 और 5 3 15। अब तीनों में देखो कोई है ऐसा टेबल जिसके टेबल में तीनों आते हैं, बोले ऐसा नंबर है जिससे हम तीनों काट सकते हैं, नहीं काट सकते। तो ए रेशो बी रेशो सी क्या आ गया 8:10:15। या मान लो ऐसा पूछते ए रेशो बी क्या लिए, पूरा तो निकाल दिया सारा आपने, मल्टीप्लाई नहीं करना इधर, फिर ये 2 ही करना मल्टीप्लाई ऐसे है ना। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको हम, ये आ जाएगा ना 8:10, पर ध्यान रखना ट्राई काट देना, 2 चौक 8 2 5 10, 4:5 लिखना था ना हमने। अगर ए रेशो बी पूछते हैं ऐसे करना पूरा पड़ेगा, इधर लिख लेना सी वाला इग्नोर कर देना, फिर ए और बी की जरूरत है ना तो ये करना फिर, ठीक है डन ऐसे करना। मिटाओ मतलब टाइम बचाना है ना आपने, सी में मत उलझना, सी से कोई लेना देना ही नहीं है। देखो अब आपके पास दिया हुआ ए रेशो बी दिया हुआ है 1:3, बी रेशो सी दिया है 3:2, उसके बाद है सी रेशो डी दिया है 2:7, और आपको बोला निकालने के लिए क्या ए रेशो डी। पहले यहां से बहुत कुछ रख लिया, थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ रहा है तो
कई बार पूछते भी है, कई बार पूछते भी नहीं। करते वो है ना हाँ मल्टीप्लाई ए और डी पकड़ना बस, और अब करने नहीं गुणा लिख लेना, पर गुणा मत करना, टाइम जाना है। जो पूछा है बस 1/7 1/7 6/21 6 कम नहीं आप भी कटेगा 3 आपने 12 कहाँ से लिया था? तो आपने बोला कौन एक दिया अच्छा 1 2 3 6 अच्छा तो फिर आप देखो क्या करेंगे, क्या लिखेंगे सबसे पहले ए रेसो बी रेसो सी रेसो डी, जो जो दिया वो लिख लेना पहले। ए बी सी डी दिख रहा है ना, क्या करना ए रेसो बी 1/3, बी रेसो सी इससे नीचे वाली लाइन में, तो ऐसा समझ लो 3 है इधर, इधर इधर भी, दो इधर से आगे थे नहीं नीचे वाले में 3/2, सी रेसो डी यहाँ है ना सी 2/7, ऐसे लिख लिया बस। लेफ्ट इधर है कुछ भी खींच लिया 3 3, यहाँ भी खींच लिया 2, यहाँ भी खींच लिया 3, और यहाँ पे 2 जो नजदीक वाला है लेफ्ट राइट से है ना, ठीक है। अब 3 2 6 कम 6, और ध्यान है इसका में जरूरत नहीं है, नहीं जरूरत है ना, ए रेसो डी बोला तो डी को करो 3 2 6 7 42। अब ये आए दोनों, अब इनको काट दो, कट रहा है तो 6 कम 6 7 42, देखो ना इसको ऐसे लिखना था हमने 6 कम 6 6 7 42, तो ये आना 1/7 ऐसे काट दो, मतलब जो कट रहा है दोनों में, मतलब दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं दोनों, या किस नंबर से दोनों कट रहे हैं उनको काट दो जब तक कट रहा है। ऑप्शन पे भी नजर मारनी है, अगर 6/42 होता तो 6/42 का देता। अब 1/7 कुछ खज्जल होंगे इधर की 6/42 आएगा, 1/7 कैसे आएगा, तो मतलब कट रहा है जहां तक ऑप्शन को ध्यान रखते हुए, तो 1/7 आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, बोलो डन भाई। यस सर ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, ये तो इजी हो गया ना, ठीक है। अब ऐसा भी आ सकता है, इसमें देखो घबराना नहीं, ऐसा क्वेश्चन देख के बी रेसो सी कितना है, ए रेसो बी रेसो सी ए निकालना है आपने, करिए। और क्वेश्चन मैं ढूंढता हूँ आपके लिए, कोई टाइप भी हो गई। सुनो मेरी बात, ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करो। ए रेसो बी को कैसे लिखेंगे, 1/2 बटा 1/3, कैसे करते हैं, ऊपर वाले फ्रैक्शन एज इट इज
डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और नीचे वाली को क्या कर देते हैं, व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल। कट गुणा कैसे करते हैं, यहाँ से देखना कुछ है कैसे करते हैं, 3/1, ठीक है। कुछ एक लगते हैं ऐसे करते हैं, नहीं ऊपर के ऊपर वाले के साथ नीचे के नीचे वाले के साथ, 3 एकम 3 2 एकम 2, ठीक है। अब a रेशो b को कैसे लिखेंगे, 3/2। बोलो इसको सिंपलीफाई करके हमने ये कर दिया ना। अब दूसरे पे आ जाओ, b बटे c क्या आ जाएगा, 1/2 अपॉन 1। अपॉन में 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे ले लो 1/1, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नहीं आएगा, ठीक है, ये नहीं आएगा। देखो 1/1 इसको उल्टा करो चाहे सामने, तो ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास b रेशो c क्या आ गया, 1/2। बोलो आया नहीं है। अब आपने कुछ नहीं करना है, लिखना है a रेशो b रेशो c। a रेशो b कितना आया, 3/2, ये आया। और b रेशो c 1/2 करो, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 1, 3 एकम 3 2 एकम 2 2 2 4। बोलो ये नहीं आया, a रेशो b या रेशो c आपके पास क्या आ गया, 3 निकाल सकते हैं, 3/2/4। लेट हो गए क्या आप, अच्छा आप गाड़ी से जाते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि बीच में अभी, ठीक है डन। वो लगा पता, रोहित नहीं लकी। सिंपलीफाई आता करने क्या भाई, सरल करें, सिंपलीफाई करना आपने इसको, सोना ऐसे आ जाएगा ना, अनुपात में कैसे करना है इसको, 3/2 को चलो कर देते, 2 तो आसान है ना, मतलब 2 तो ऐसे a/a हो जाता है। 3 कैसे करेंगे, 3 के लिए पता क्या है, देखना जरा। सबसे आपने क्या करना, नीचे वाले डिनोमिनेटर में क्या है, इनका क्या कर दो, एलसीएम ले लो। 3 2 और 6 का एलसीएम आता है, एलसीएम निकालना भाई, 3 2 और 6 का। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, डिवीजन मेथड से प्राइम नंबर है ना, 2 से 3 को नहीं लगता, वहां पर 2 एकम 2 3 2 6। अब 2 से नहीं, अब 3 से, 3 कम 3, जब तक एक नहीं आ जाता, 3 2 6। सुनना मेरी बात अब, जो फर्स्ट आपके पास क्या है, जो फ्रैक्शन है इसको मल्टीप्लाई एलसीएम से, अनुपात दूसरी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई एलसीएम से, तीसरे अनुपात को मल्टीप्लाई, सॉरी जो तीसरा आपके पास फ्रैक्शन है इसको मल्टीप्लाई एलसीएम से। काट दो, 3 कम 3 3 2 6, 2 2 3 है 6, 6 से 6 कट कितना आया, 2/3/1। बोलो आया कि नहीं आया, ऐसे करते हैं सिंपलीफाई, एलसीएम लेना और एलसीएम से मल्टीप्लाई, नहीं लगता मतलब कुछ एक सोचते भी कटना कि नहीं, ले लो। मल्टीप्लाई में क्रॉस भी काट सकते हैं ना, ऊपर नीचे तो काट सकते हैं, क्रॉस भी काट सकते हैं। डन है। एक और क्वेश्चन देता हूं, तीन बटे 5 रेशो 2/3 रेशो 1/2 को सरल करें। करो सरल,
5 और 15 है। अगर नहीं काटना तो 6 10 पर फिर सारी जो हर में होता है 30 इसका क्या करते हैं? जैसे ये है ना, ये बच गया नीचे, इसका कुछ ये इसके नीचे कहाँ लिखा है? लिखा है नहीं होना सिर्फ एलसीएम से अच्छा, मल्टीप्लाई मतलब ऊपर ही करना है, ये वाला लिखा है वो होता है वहाँ पे जब आप ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो अपॉन एलसीएम अपॉन में लिख दे। यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लाई एलसीएम से करना है। फिर ये भी कर जाता जो ऊपर आया, फिर ये भी करना। इसको भी जैसे जैसे आया 6 10 दो तीन 6 2 5 10 3 5 तो ये बढ़ गया ना, वो हमारा आंसर है 2 3 5 5 2 कहाँ है? 2 दिया, दो से देखो इधर भाई 5 3 और 2 का एलसीएम ए कर लेना खुद है ना, कितना 30। अब आपने कुछ नहीं करना, मैंने बोला मैं वहां पे प्लस माइनस की मल्टीप्लाई बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं यहाँ पे आपने क्या करना, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई एलसीएम रेशो, सेकंड फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई एलसीएम रेशो, थर्ड फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई एलसीएम, ना कि मैं नीचे लिख रहा फिर एलसीएम, वो होता है जब प्लस करते हैं। ठीक है जरा मल्टीप्लाई करना है, काटो जरा 5 के 30 3 10 से 2 एकम 2 है ना, ये आया तो आया 6 3 18 5 10 20 15। अब सुनना मेरी बात, अब आपको ऐसे काटने को क्या काटना है? जैसे ये अच्छा, इससे 20 कट जाएगा 2 से। ऐसे कैसे कटेगा? ये तो साथ में है भाई, ये सामने नहीं है, सामने वाला कैसे कटेगा? नहीं नहीं नीचे जो आ गए इनको अगर है कोई कॉमन नंबर जिससे तीनों कट जाए, तीनों कटना चाहिए। आप काट रहे हैं तो सामने मत काटना, तभी तो मैं लिख रहा हूँ अपॉन में 1। ठीक है, ये होता है ऊपर ही न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर वाला थोड़ा कटता है। ये आया आपके पास, ठीक है डन, देख लो। और अगला जो नेक्स्ट करेंगे ना, ट्रिकें तो बहुत है पर मैं ट्रिक से नहीं करवाऊंगा क्योंकि फिर सबके लिए अलग अलग करना पड़ेगी। तो ये एक ही चीज बताऊंगा मैं, उसको रखना ध्यान में बस, देखना जरा। ये क्वेश्चन भी हो गए, नेक्स्ट से शुरुआत कर देते हैं, फिर कल करेंगे। पहले इजी क्वेश्चन से करते हैं शुरुआत, को मैं तो इजी अच्छा है, देखना सर। दो संख्याओं का अनुपात दिया आपके पास 10:7 है, उनका अंतर 105 है और उनका अंतर 105 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, निकालिए। आपके पास क्या है? रेशो ऑफ टू नंबर्स क्या दिया आपके पास? 10:7। रेशो ऑफ टू नंबर्स आपके पास क्या है? 10:7। और क्या होता है? एंड देयर डिफरेंस कितना है? 105। उसके बाद बोला आपको क्या? फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। तो दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है और दोनों संख्याओं का ध्यान रहे, दोनों संख्याओं का अंतर दिया है, ना कि इनके अनुपात का अंतर। दोनों संख्याओं की बात हो रही है ना, ये थोड़ी संख्या है, ये संख्याओं का क्या है? अनुपात है। अब संख्या में पता नहीं, ये अनुपात पता है, ठीक है। और संख्याओं का आपको क्या दिया हुआ है? अंतर दिया 105 है, तो बड़ी संख्या निकालनी है आपने। अब देखना कैसे, पता है आपको संख्या का? नहीं पता है आपको संख्या का अनुपात। अब संख्या कैसे बनानी है हमने? पहली संख्या ध्यान रहे, मैं ट्रिक नहीं बताऊंगा, इससे करो। पहली संख्या क्या हो जाएगी? ये पहले है ना, अननोन वेरिएबल ले रहा है इसके साथ, 10x ले लिया। अब बोलेंगे ये संख्या है, पूरी संख्या है। अब उसके बाद दूसरी संख्या क्या आपके पास?
7x सेम लेना x है ना, x लो, a लो, b लो, a से z तक जो मर्जी लो, वो अब हो सकता है ना संख्या। अब बोला उनका अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर बड़ी से छोटी घटा दो। कितना दिया है प्लस में, तो बड़ी से छोटे को घटाना पड़ेगा ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार क्या है, दोनों का अंतर दिया है ना कितना भाई, क्वेश्चन में दिया है ना दोनों का अंतर, एक होगा पहली है दूसरी है, दोनों को घटाएंगे तो ये आएगा आपके पास। ठीक है, अब आएगा यहाँ से x और हो गया काम। 10x से 7x घटाएंगे, 3x ये आया, और x निकालना आपने, x जो आपने मल्टीप्लाई किया ना x इधर, वो निकालना पहले। 3x के साथ मल्टीप्लाई करें तो साइड जाके डिवाइड, 3 3 9, 1 5 15 3 5 15, कितना आया 35 आ गया। कितना आ गया 35। अब आपको 35 आ गया x। अब ऑप्शन में मतलब सीधा मत लगा लेना 35, ऑप्शन में दिखा और लगा दिया। अब बोला बड़ी संख्या, अब इन दोनों में मेरे को बताओ बड़ी कौन होगी, 35 को 10 x के साथ जो बड़ा नंबर है ना मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपने क्या करना 10 गुना 35 350। अगर दूसरी निकालनी हो, छोटी संख्या निकालनी हो, 7 गुना 35, 7 5 35, 3 7 21, 3 24, ये नहीं आया। हां जी 200 बता रहे, ऐसे करना, बोल लगा इसका बता, ऐसे करना आपने। इतना डन। तीन संख्या दी है, अब लास्ट क्वेश्चन कर लो। क्या दी है, तीन संख्या 3 4 5, तीन संख्या है 3 4 5 के अनुपात में है, योग 3600 है, बड़ी संख्या क्या है, क्या होगी जो भी है, 3 नंबर आपका 3 रेशो ऑफ 3 नंबर्स के पास 3 4 5 एंड देयर सम आपके पास क्या है 3600, 3600 है ना। फाइंड दिया आपके पास क्या है लार्जेस्ट नंबर 1500, कितना 1500। क्या करेंगे अब, इजी कैसे करेंगे, फर्स्ट नंबर क्या हो गया 3x, सेकंड 4x, थर्ड 5x। ठीक है, इनका योग बोला ना, सीधा ऐसे कर सकते हैं आप, ऐसे साइड में जल्दी जल्दी अपना है ना, ऐसे सॉरी, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे बाद में जो पड़ेंगे ना। उसके बाद क्या बोला है, इनका योग कितना दिया 3600, तो जोड़ो इनको 5 4 9 12x बराबर कितना, x के साथ 12 क्या कर रहा है गुणा, दूसरी साइड जाके ऐसे आया, 12 को 12 12 नहीं है 36 और 2 जीरो आपके पास, x कितना आ गया 300। अब तीनों में देखो कौन सी रेशो बड़ी है, 5 वाली, 5x है ना, बस निकाल दो, 5 गुना 300 कितना आ जाएगा, और छोटी बोलते 3 गुना 300 900, और बीच वाली बोलते 4 गुना 300 1200। ठीक है, ऐसे करना आपने। अब यहाँ से आपको सुनना मेरी बात, प्लस योग भी बोल दिया जाएगा, दे दिया जाएगा, या अंतर दिया होगा, या गुणन फल आपके पास दिया होगा। क्या दिया होगा गुणन फल, मतलब मल्टीप्लाई करना आपने, मल्टीप्लाई करेंगे तो x into x into x क्या होगा x क्यूब, इसका ध्यान रखना, x plus x 3x, x into x क्या हो जाएगा x क्यूब, इसका ध्यान रखना है, वहां पे स्क्वायर क्यूब रूट बन जाता है। ठीक है, तो मतलब इस चीज का हमने ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीजें मतलब ध्यान से करना।